हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एक फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूँगी जो कि है कंसिट। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स का किसी भी टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो क्या है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि पीडीएफ में नोट्स दीजिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बगल में सबका नोट्स अवेलेबल होगा और लास्ट में पूरा नोट्स एक साथ आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कंसीट। इसका डेफिनेशन क्या होता है? कंसीट एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि लिटरेरी डिवाइस होता है, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली। इस तरह से कंसीट भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि दो बहुत अलग अलग चीज़ों को, जिसमें कोई सिमिलैरिटी ही नहीं, वैसे चीज़ों में सिमिलैरिटी को, लाइकनेस को शो किया जाता है यूजिंग सिमिली और मेटाफर। तो क्या है कि सिमिली और मेटाफर में भी अलग अलग चीज़ों के बीच ही कंपैरिजन होता है। ऐसा नहीं है कि एक जैसे चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है, पर सिमिली और मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो मतलब नॉर्मली हम लोग इमेजिन करते हैं, वो काफ़ी डे टू डे लाइफ में या फिर लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर कंसेप्ट के साथ डिफरेंस क्या है, कैसे वो सिमिली और मेटाफर से अलग है? तो कंसेप्ट में बहुत ही डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं जो कि नॉर्मली लोग जिसको कंपेयर नहीं करते। वो एक न्यू इन्वेंशन होता है, ये एक इनोवेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोले यू आर अ स्नेल तो ये मेटाफर होगा। अगर कोई बोले यू आर एज स्लो एज अ स्नेल तो ये सिमिली होगा। क्योंकि हमें पता है कि कोई इंसान को अगर हम स्नेल से कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंसान भी बहुत स्लो होगा और स्नेल भी बहुत स्लो चलता है। स्नेल क्या होता है, आप यहाँ पर फिगर देख लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत स्लो हैं, तो उनकी स्लोनेस, उनकी जो क्वालिटी है टू बी स्लो, उस क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है, उस सिमिलैरिटी को देखा जा रहा है और इस तरह से इसको मेटाफर के फॉर्म में या सिमिली के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो सिमिलैरिटी है एक स्नेल और एक इंसान, वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, पर उनमें क्वालिटी, मान लीजिए कोई इंसान स्लो है तो उसकी क्वालिटी और स्नेल की वो स्लो होने की क्वालिटी, उसमें सिमिलैरिटी जिसको कि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। पर ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिससे सब लोग अवेयर हैं, ये हम लोगों ने हमेशा अक्सर सुना है। पर कंसेप्ट में क्या होता है कि दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिसके हम लोग लाइकनेस के बारे में तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं होता। इस वजह से कंसीट हमेशा हमें सरप्राइज़ करता है। जैसे कि अभी आपने सिमिली और मेटाफर का एग्जाम्पल देखा, अभी आप एक कंसीट का भी एग्जाम्पल देखिए तो आपको एक्चुअली डिफरेंस थोड़ा समझ में आएगा। अगर कोई दो लवर्स को एक ड्राफ्ट्समैन कंपास के लेग से कंपेयर करे, ड्राफ्टमैन कंपास आप देख लीजिए डिवाइडर की तरह की चीज़ होती है, तो उसका लेग्स जो होता है तो ऊपर में वो कनेक्टेड होता है, फिर अलग होता है। तो यूजुअली लवर्स को कोई बर्ड्स के पेयर से कंपेयर करता है, पैरट्स के पेयर से कंपेयर करता है, मैना के पेयर से कंपेयर करता है। पर अगर आप सुनो कि दो लवर को हम एक ड्राफ्ट्समैन के कंपास के लेग्स से, मतलब उसके जो दो पार्ट्स होते हैं उससे कंपेयर करें, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग हो, क्योंकि ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली ये ज़रूर है कि भले ही ये दो अलग अलग चीज़ें, बट बहुत इमेजिनेटिव आप होइएगा, बहुत सोचिएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ें बहुत डिफरेंट ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी का इनमें एक तार जुड़ा हुआ है और इस वजह से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी नोट्स जो है, जब आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हो लिटरेचर में, तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एक एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल लिख दो और एक लिटरेचर से एग्जाम्पल लिख दो, कम से कम एक एक एग्जाम्पल जो ज़रूर इसको। एंड देन फाइनली हम उस लिटरेरी डिवाइस का एक फंक्शन, इम्पॉर्टेंस लिख देंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है डे टू डे लाइफ में कंसीट का? तो आराम से हम लोगों को सरप्राइज़ करने के लिए या फिर कोई बात अच्छे से समझाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक ब्रोकन हार्ट को ब्रोकन चाइना पॉट से कंपेयर करे। चाइना पॉट मतलब वो चीनी मिट्टी का बर्तन जो होता है, तो जिस तरह से वो टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, उसी तरह से दिल भी टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ सकता। लेकिन नॉर्मली लोग टूटे हुए दिल का कंपैरिजन एक टूटे हुए चाइना पॉट से नहीं करते। सो दैट्स वाई अगर इस तरह के कंपैरिजन हम डे टू डे लाइफ में करेंगे तो इसको हम कंसीट कहेंगे। अब एक लिटरेचर का एग्जाम्पल देती हूँ। एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है इपिथैलेमियन, जिसमें उन्होंने एक लड़की की आँखों की तुलना सफ़ायर से की है, उसकी फोरहेड की तुलना आइवरी वाइट से की है और उसकी गालों की तुलना एप्पल्स से की है। तो इस तरह के कंपैरिजंस हम डे टू डे लाइफ में नहीं देखते, और ऐसे कंपैरिजन को, गालों की तुलना यूजुअली लोग रोजेस से करते हैं,
किसी सॉफ्ट फेदर से करते हैं, पर एप्पल्स से ऐसी कंपैरिजन शायद ही किसी ने यूज़ किया हो। तो इस टाइप के कंपैरिजन्स को, आँखों की तुलना सफ़ायर की चमक से, आँखों की चमक की तुलना सफ़ायर की चमक से, तो यूजुअली ऐसे कंपैरिजन्स नहीं होते। और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पैराग्राफ है इसमें एडमंड स्पेंसर ने कंसीट यूज़ किया है। और फिर लास्ट में उन्होंने लिप्स की तुलना चेरीज़ से की है। तो न सिर्फ उन्होंने उसकी ब्यूटी की तुलना महंगे स्टोन्स से की है, बल्कि उनके फेस को, उनके लिप्स को, उनके चीक्स को बहुत ही एज अ टेस्टी माउथ वाटरिंग चीज़ भी दिखाया है। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंपैरिजन्स, और इसलिए यहाँ पे कंसीट यूज़ हुआ है। नाउ द फाइनल पॉइंट इज़ फंक्शन क्या होता है कंसीट का। कंसीट यूज़ करने से आखिर क्या ऐड हो जाता है किसी भी लिटरेरी पीस में। क्योंकि कंसीट अनयूजुअल कंपैरिजन्स दिखाते हैं, इस वजह से रीडर्स जब वैसे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ों को एक नए तरीके से समझ सकते हैं। कंसीट जो है वो अक्सर लोगों को, जो रीडर्स होते हैं उनको सरप्राइज़ कर सकते हैं, शॉक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत फार फेस्ड कंपैरिजन शो करके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है कंसीट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, इमोशंस को एक एयर ऑफ सिंप्लिसिटी दे सकता है, उसको बहुत ही आसानी से समझा सकता है अगर हम उस कॉम्प्लेक्स आइडिया या इमोशन को अपने डे टू डे लाइफ के सिंपल चीज़ों से कंपेयर करके समझाएं। जैसे कि कोई इंसान ये कहना चाहता हो कि मेरी ज़िंदगी से हर कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो ये कह सकता, माई लाइफ हैज़ बिकम एन ऑनलाइन गेम, एवरीबडी सीम्स टू बी प्लेइंग विथ इट। बहुत ही अलग अलग चीज़ें, ज़िंदगी और एक ऑनलाइन गेम। तो इस तरह से ये कंपैरिजन कंसीट बनता है, और ऐसे कंपैरिजन्स नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते, ये कन्वेंशनल कंपैरिजन नहीं है, इस वजह से भी ये कंसीट बन जाता है। सो गाइज़, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर नोट्स अवेलेबल था, अब फिर से एक बार नोट्स यहाँ पर आ रहा है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। So hope you understood it. Then don't forget to hit the like button. Share this video with your friends. और अगर आपको कोई भी confusion है, feel free to mention it in the comment box below. या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com। मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thank you.